हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू रीडिंग की जानिब। तो स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ तक आपका वर्क हो गया था, हमने इसके बारे में समझाया था आपको। आज सिखाएंगे हम ये शीन। तो शीन, ये हिंदी का शीन है, शाह और बड़ी की मात्रा ना शीन, और ये शीन उर्दू का है। तो ये यहाँ से ये शा साउंड इसकी क्या है, शीन की शा। बारिश, बे अलिफ बा रे शीन रेश, बारिश। बख्श, बे खे शीन बख्श। बशीर, शीन वाव शो रे शोर। इसको हम लिखना सिखाएंगे आपको। पहले पढ़ा दें। ये बारिश, बख्श, बशीर, शोर। अब ये है स्वाद। तो ये आधा सा, वाह आका डंडा, दा स्वाद। और ये उर्दू वाला स्वाद है, ये हिंदी में स्वाद है। तो ये इसकी स्वाद की साउंड है सा। और ये है खे अलिफ खा स्वाद खास। शीन खे स्वाद शख्स। तो इसको शख्स में सीन नहीं लगा सकते, स्वाद ही लगेगा। ऐसे ही ख़ास में स्वाद ही लगता है, सीन नहीं लग सकता। ये तहसील, ते है से ते है स्वाद, ये लाम तहसील। स्वाद अलिफ सा बेरे बिर साबिर। यह है ज़्वाद, आधा ज़ा वा आका डंडा दा ज़्वाद। तो ये ज़्वाद है उर्दू का, और इसकी साउंड है ज़ा। तो यह हौज़, हे वाव, ये खामोश वाव है, हे वाव ज़्वाद हौज़। खामोश वाव मतलब साइलेंट रहता है, ये लिखने में आता है, दिखने में दिखता है ये, लेकिन पढ़ा नहीं जाता इसको। तो ये ओ की आवाज़ निकालेगा, हौज़। फैज़, फे ये ज़्वाद फैज़। वाव ज़्वाद वाव वज़ू ज़रूरी। तो अभी आपको हम ये लिख कर दिखवाते हैं, सिखाते हैं लिखना। तो ये है आपका शीन। यहाँ से लिखते हैं शीन। ये सीधा बन गया है, तो ये थोड़ा सा आड़ा होना चाहिए। शीन। तो शीन से क्या बनता है, पहले तो बनाते हैं हम बे अलीफ बा, रेशे रे शीन रिश, बारिश। ये है बख्श। तो ये बे की शक्ल ये आएगी, और ये खे का रूप लेगा जब, तो ये ऐसे बनेगा 7 की तरह घुमा के ये, और ये फिर तो ये बनेगा शीन, एक दूसरा शोशा, और ये तीसरा शोशा शीन का। तो ये हो गया शीन, और ये हो गया बे, और ये हो गया खे। ये हो गया बख्श, बे खे शीन बख्श। तो ये बारिश हिंदी में लिख के देते हैं, ये बा आका डंडा और छोटी की मात्रा लगेगी एक, और ये और रा, और ये शा। ये हो गया आपका बारिश हिंदी में। बख्श, तो ये आएगा बा, और ये आधा खा, और ये शा। ये हो गया बख्श। बशीर, तो अब ये इस यहाँ पे तो ये सी वाली बे लगी है बख्श में। अब ये इसमें ये आएगी बशीर में, ये सी वाली बे आएगी, और अब इसमें बनेगा शीन ये, और फिर ये और ये रे स्लाइड वाली। तो बे शीन, और ये आ गई, और इसमें लगेगा खड़ा ज़ेर, तो ये हो जाएगा बशीर।
तो बशीर हिंदी में लिखेंगे बा, आ का डंडा और फिर छोटी की मात्रा बा, आ का डंडा, राई शरिश बा, बशीर आएगा। बारिश लिख रही हूँ, सॉरी गाइस। बशीर में ये बा और शाह, ये शाह हो गया और ये बड़ी की मात्रा लगेगी और ये रा बनेगा, ये हो जाएगा आपका बशीर। शोर तो ये आएगा शीन वाव और रे, शोर। तो शाओर अशोर, ये बड़े ऊ की मात्रा लगेगी इसमें ना, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, शाओर अशोर, ये हो गया। ऐसे ही अब आपका आएगा ये हिंदी में लिखते हैं इसको हम शीन। तो शीन की ये भी शीन है उर्दू का, तो इसकी साउंड है शा, है शीन उधर आएगा, इधर आएगी इसकी साउंड यहाँ लिख के देते हैं। साउंड है सा, शा शा। साउंड शा हो गई। स्वाद, अब लिखेंगे हम स्वाद, आधा सा वा और ये आ का डंडा दा, स्वाद। तो स्वाद लिखेंगे हम ये उर्दू में, ये स्वाद हो गया और इसकी साउंड हो गई स्वाद की सा, साउंड सा हो गई इसकी। और ये हो गया आपका खे अलिफ खा और ये स्वाद। तो ये ख़ास सीन नहीं बना सकते हम इसमें, अब हम ऐसे नहीं लिख सकते कि खे अलिफ ख़ास सीन ख़ास लिख दें, तो वो ख़ास सीन से बनता नहीं है। तो गाइस याद रखें आप हमेशा जब ख़ास लिखेंगे तो स्वाद से ही बनाएंगे ख़ास। और ऐसे ही शख्स, जब शख्स लिखेंगे तो शख्स में ये शीन ये हो गया और अब 7 की तरह घुमाएंगे ये, तो ये हमारी खे हो गई, लेकिन थोड़ा सा लाइन से नीचे हो जाएगा। अभी ऊपर से बनाते हैं हम, ये शीन ये हो गया, अब 7 की तरह घुमा के ये खे हो गया। अब ये शीन बनाएंगे, शीन नहीं बन सकता तो अब ये बनेगा, शीन कभी नहीं बनाना, शख्स में हमेशा स्वाद आता है गाइस, याद रखना। तो ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ इसकी। तो ये हमारा स्वाद हो गया ये, तो ये हो गए 3 डॉट हमारे शीन के, और ये खे का 1 डॉट हो गया और ये स्वाद हो गया, ये हो गया शख्स। ये ख़ास हो गया, तो ख़ास में हमेशा स्वाद, शख्स में हमेशा स्वाद आएगा। और याद रखना आप गाइस, हमेशा कुछ शब्द ऐसे होते हैं मतलब लफ्ज़ जिसमें स्वाद आता है, सीन नहीं आता। तो ये शख्स शाह और ये आधा खा और ये सा, तो साउंड तो सही होती है स्वाद की भी, ख़ास और ये शख्स। अब आ गया आपका तहसील। तो तहसील में सीन नहीं आता, हमेशा याद रखें स्वाद ही आता है। तो ये लिखेंगे हम, ये ते हो गई, और अब 7 की तरह ये घुमा के लाएंगे, ये हे आ रही है, ये हमारी ये हे हो गई, ये ते और ये हे। अब स्वाद बनाएंगे ये हम ऐसे, स्वाद
जब किसी को सिखाते हैं तो और टाइम लगता है, लेकिन मैं सफाई से लिखना सिखाना चाह रही हूँ आपको। तो ये हो गया तहसील, ते है स्वाद, और ये आ गई हमारी। तो ये हो गया तहसील। और एक और लिखते हैं स्वाद, अलीफ और ये बे और ये स्लाइड वाली रे, ज़ेर, साबिर। तो ये स्वाद से ही बनेगा साबिर, नाम भी होता है ये, और सबरदार के लिए भी साबिर कहते हैं। तो ये तहसील। अब हम हिंदी में लिखेंगे ते, और ते के ऊपर ए की मात्रा, और ये है, और ये सा बड़ी की मात्रा, और ला। ये हो गया तहसील। साबिर, तो साबिर में सा, और बाई रबिर, तो ये छोटी ई की मात्रा लगेगी, एक और डंडा लगेगा यहाँ ये, और रा, साबिर। ऐसे ही अब आ गए आपके ज़्वाद वाले। तो ये स्वाद वाला था, अब स्वाद वाला सिखाएंगे। तो ये आधा ज़ा, और ये वा, और ये दा, ज़्वाद। और अब इसको उर्दू का ज़्वाद बनाएंगे। उर्दू का ज़्वाद हो गया ये, और साउंड इसकी हो गई ज़ा, ज़ा साउंड है इसकी। अब बनाएंगे हम हौज़। तो हौज़ में जे नहीं लगा सकते, ज़्वाद लगाओगे आप, और नहीं स्वाद लगा सकते। तो हे वाव, ये खामोश वाव आ गया आपका। यहाँ से थोड़ा नीचे लिखे हम, ये ज़ा साउंड हो गई। तो ये वाव, और ये ज़्वाद, ये आएगा हौज़। हेवा हो, ज़्वाद हौज़, थोड़ा सा नीचे करा, हौज़। फैज़, तो ये फैज़ में जे नहीं आएगा, ना ज़ाल आएगा, तो इसमें आएगा ना ज़ोए आएगा, तो इसमें ये फे और ये, और अब आएगा आपका ज़्वाद। फैज़ नाम होता है ये, और ऐसे भी कहते हैं कि उसे बहुत फैज़ पहुंचा, उसे बहुत फ़ायदा हुआ, यानी उसे बहुत शिफा मिली, बहुत फैज़ पहुंचा उसे। किसी डॉक्टर को या हकीम को दिखाया तो कहते हैं फैज़ है उसको, फैज़ पहुंचा बहुत उसको, और मतलब फ़ायदा हुआ। तो ये फ़ायदे का फैज़ है, फैज़। तो हमेशा फैज़ ऐसे ही लिखेंगे, इसमें न ज़ोए में ज़ोए बनाएंगे, ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको। देखो ये कभी आप सोचे हम ऐसे लिख लें फैज़, तो ऐसे कभी नहीं लिख सकते आप। ना फैज़ ऐसे लिख सकते, ऐसे भी नहीं बनता फैज़। फैज़ ऐसे बनता है ज़्वाद से हमेशा। तो आपको बस यही माइंड में बिठाना है। और ये जो होते हैं लफ्ज़, बस इसमें आपको हमेशा उर्दू आपकी बढ़िया हो जाएगी हमेशा के लिए। बस इसी को समझना होता है। उर्दू तो आपको आ ही गई होगी। ये आएगा आपका वुज़ू। तो वुज़ू में वाव, जे वाव नहीं बना सकते आप, और ये ज़ोए वाव नहीं बना सकते। आप बनाएंगे तो आप बनाएंगे वुज़ू, ऐसे लिखेंगे आप वाव, और ये स्वाद और वाव, ये आएगा वुज़ू। ये हो जाएगा वुज़ू। और ज़रूरी में भी ज़ोए नहीं, जे नहीं, ज़्वाद से ही बनेगा ज़रूरी। कहते हैं ना ये काम हमें बहुत ज़रूरी है, या हम किसी को इनवाइट भी करते हैं, आपको बहुत ज़रूर आना है, या ज़रूरत या ज़रूर, ज़्वाद, और ये वा नीचा हो गया। थोड़ा लाइन पे लिखना भी आ जाएगा आपको, इसलिए हमें मिटाना पड़ता है, ख़राब हो जाता है। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करें।
ये हो गया आपका ज़रूरी। ज़्वाद रे वाव रे छोटी, ये ज़रूरी। एक और अपनी तरफ से लिख के इसमें नहीं है, एक और हम आपको लिख कर दिखाते हैं। ज़रूरी, ज़रूरत, तो ज़रूरत भी ऐसे ही बनेगा। ज़्वाद रे और ये वाव और ये रे और ये लास्ट का तो हमेशा पूरा ही होता है हर्फ। तो ये ज़रूरी, ज़रूरत। अब आ गया आपका ये तोए वाले। पहले हिंदी बना दें इसकी ज़रूरी की। ज़ा छोटे ऊ की मात्रा और ये रा और वाव की जगह ये आएगी ऊ की मात्रा रा पे, और ये रा फिर और ये बड़ी की मात्रा। तो छोटी ई जो होती है बड़ी ई की भी साउंड निकालती है और छोटी ई की भी साउंड निकालती है। तो ये हो गया ज़रूरी। और वज़ू तो आप हिंदी में लिखेंगे वज़ू, वा और छोटा ऊ की मात्रा और ये ज़ा बन जाएगा। जा को मतलब जा के नीचे जब हम डॉट लगा देते तो ज़ा की साउंड हो जाती है और इसमें लगेगी बड़े ऊ की मात्रा। तो ये हो गया वज़ू। फैज़ तो फैज़ ऐसे लिखेंगे, ये फा बन गया, ये फ़ा हो गया, डॉट लग गई, और ये 2 डॉट लगाएंगे और ये सा बनाएंगे, ये हो जाएगा फैज़। हौज़ भी ऐसे ही लिखेंगे, हा और ओ की छोटे ओ की मात्रा लगेगी और ये ज़ा बनेगा, ये हो जाएगा हमारा हौज़। अब लिखते हैं ये ज़रूरत, तो ज़रूरत भी ऐसे ही लिखा जाएगा, रातारत, ज़रूरत। तोए, अब तोए लिख के सिखाते हैं। तोए, ये उर्दू की तोए हो गई। तो तोए की साउंड क्या होती है? ता, साउंड इसकी ता है। और अब बनेगा ये शर्त, तो शर्त में शीन रे और ये ते नहीं बना सकते, अब ख़राब हो जाएगा। तो इसमें हमेशा तो आता है शर्त में, शर्त हो गई ये। ऐसे ही ख़त, तो खेते नहीं बना सकते, इसमें हमेशा तो आती है ये ख़त। तो हमेशा ऐसे ही लिखेंगे आप, ख़त, ख़ता। तो खे और ते अलिफ ता नहीं बना सकते, तो ये तो ऐसे ही बनता है, ये ख़ता। तरह, तो ते से नहीं बनता, ये तो ऐसे ही बनता है, ये तरह। तबीयत हम अपनी तरफ से सिखाते हैं, ये तोए और ये बे और ये आ गई और फिर आपकी आ गई ये ते। तो ये हो गया तबीयत। तबीयत या तबीब, तबीब किसको कहते हैं? तबीब कहते हैं हकीम को। तोए, बे, ये और ये बे, तबीब। तो इस पे लगेगी खड़ा ज़ेर, ये हो गया तबीब। तबीब किसको कहते हैं? हकीम। तबीब, इसका नाम है हकीम। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और इसी तरह से आपको हम ये लास्ट हो गई आपकी किताब। तो ये इसको हम आपको ऐसे ही लिखना सिखाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और अपना खूब सारा ख्याल रखना, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें गाइस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें।